क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? अब कुछ डेट एंड टाइम से रिलेटेड मेथड्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है। हाउ टू क्रिएट डेट एंड टाइम। ठीक है। चार तरीके हैं डेट वगैरह क्रिएट करने के। पहला तरीका, न्यू डेट। इट रिटर्न करंट डेट एंड टाइम। हम कहते हैं न्यू डेट। कंसोल लॉग ए। ठीक है। न्यू डेट से नई डेट क्रिएट हो जाएगी जो करंट फिलहाल टाइम चल रहा है और जो फिलहाल डेट है। एंड अब हम लोग प्रिंट कर देंगे इसे। नोड डेट्स एंड टाइम। ठीक है। तो आज डेट है 10/7/2024, 10 जुलाई। टाइम कितना हो रहा है? 4:03। मतलब लगभग 11:33। अब ये 11:33 में कौन सा टाइम कह रहा हूँ? कोई 10:33, 11 नहीं, 10:33। अब ये 10:33 का टाइम कौन सा आ गया? ये यूटीसी टाइम। कौन सा टाइम है? यूटीसी। हमें चाहिए आईएसटी। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यूटीसी से आईएसटी जो है वो 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है? पता है कॉन्सेप्ट? ग्लोबल टाइम को मेंटेन करने के लिए हर देश का जो टाइम है उसे जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग जोन्स में। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इसमें कि कैसे डिसाइड हुआ, क्यों है, कैसे है। इग्नोर करो। तो फिलहाल ये मान लो जो इंडिया का टाइम है वो यूटीसी से 5.5 घंटे आगे है। कई बार सुना है ना कि अभी इंडिया में इतना टाइम हो रहा है तो यूएस में इतना टाइम हो रहा होगा, है ना? तो वो यूटीसी मतलब वो टाइम जोन के डिफरेंस से होता है ताकि हर जगह एक सही टाइम कैलकुलेट हो सके। क्लियर है? तो अभी ये यूटीसी टाइम 5.5 घंटे माइनस कर दोगे आईएसटी से तो यूटीसी आ जाता है। मुझे आईएसटी चाहिए तो इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कौन सा टाइम मिल जाएगा? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लिखा भी हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 16 मतलब 4:05 तेईस सेकंड। और यूटीसी टाइम आ रहा है 10:35 तेईस सेकंड। क्लियर है? और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे अगर मान लो मुझे थोड़ा सा, अभी देखो थोड़ा अजीब सा टाइम आ रहा है, मुझे सिर्फ डेट चाहिए। तो हम लोग करेंगे डेट स्ट्रिंग फंक्शन कॉल। वेडनेसडे जुलाई 10 2024। ठीक है। और आपको सिर्फ टाइम चाहिए। हाँ बात क्या। तो डेट की जगह क्या होगा? टू टाइम स्ट्रिंग। इसमें सिर्फ टाइम आ जाएगा। और अगर आपको दोनों चाहिए तो टू डेट टाइम स्ट्रिंग। सॉरी, ये डेट टाइम स्ट्रिंग नहीं होता। अब एक होता है टू लोकल डेट। लोकल डेट टू लोकल डेट स्ट्रिंग होता है, सॉरी, जिसमें हमें डेट थोड़ी शॉर्ट में मिलेगी। ठीक है।
इधर टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, इसमें टाइम भी थोड़ा शॉर्ट में मिल जाए। क्लियर है? ये मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम को प्रिंट करने। क्लियर है भाई? समझ में आया सबको? सेकंड, डेट एक क्लास है। अगर मैं इसे कंस्ट्रक्टर की तरह यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 7 पैरामीटर भेज सकता हूँ। ठीक है? जिस ऑर्डर में लिखा है वही है। पहला, हमें ईयर पास करना है, फिर हमें मंथ पास करना है, फिर हमें डे। ठीक है? उसके बाद आर, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड स्क्रीन पे लिखा होगा। क्लियर है? इनमें से ईयर और मंथ मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। क्लियर है? सो ये लिखा है, इफ वी हैव टू स्पेसिफाई एटलीस्ट 2 आइटम्स इन डेट। इफ वी पास अ सिंगल आर्ग्यूमेंट इन डेट देन इट ट्रीट इट एज अ मिली सेकेंड, थर्ड स्ट्राइक। ठीक है? हम करेंगे यहाँ पे न्यू डेट। लेट सपोज मुझे 2024 में ही कोई डेट चाहिए। मंथ अगस्त, अगस्त के लिए लिख देते हैं 7। गलत लिख दिया ना? 8, तो 8 लिखो ना, 7। 7 क्यों? अगर नंबर होगा तो कितने से लिखना है? 0 से। जनवरी मतलब 0, फरवरी मतलब 1, क्योंकि यहाँ पे एरे यूज हो रखा है मंथ के लिए। और एरे अगर फर्स्ट एरे है तो फर्स्ट मंथ किससे मिलेगा हमें? 0 इंडेक्स लिखने के। क्लियर है भाई? और डेट मुझे चाहिए 15। अब इसको 14, वो 14 मत कर देना, 15 है तो 15। ठीक है? टाइम लेट सपोज 15, 30, 30, 2000। टू लोकल स्ट्रिंग। मैं लोकल स्ट्रिंग नहीं लिखा ना, एक लोकल स्ट्रिंग भी होगा। ठीक है भाई? जिसमें डेट और टाइम दोनों शॉर्ट में आएंगे। तो टू स्ट्रिंग से आईएसटी टाइम आया, टू डेट स्ट्रिंग से आईएसटी डेट पूरा, सिर्फ डेट अलग किया, इसमें टाइम अलग किया। ये डेट टाइम शॉर्ट में, ये डेट शॉर्ट में, टाइम शॉर्ट में। क्लियर है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आ जाओ भाई। आईएसटी टाइम, आईएसटी डेट एंड टाइम इन डिटेल्स, इन फुल। ये लिखता हूँ मैं, फुल आईएसटी डेट एंड टाइम। ठीक है ना? फुल लिख देता हूँ। इसमें क्या मिलेगा? सिर्फ डेट। इसमें मिलेगा सिर्फ शॉर्ट आईएसटी डेट एंड टाइम। शॉर्ट आईएसटी डेट, शॉर्ट आईएसटी टाइम। ठीक है भाई? अब यहाँ पे आते हैं। मैं लिखा टू लोकल स्ट्रिंग, शॉर्ट में डेट चाहिए। अ, अरे यार क्या बताऊँ। नोड, चलो कितना टाइम आया? 5 अगस्त 2024, 3 बज के 30 मिनट और 32 सेकंड। 32 सेकंड क्यों? मैंने तो 30 सेकंड लिखा है। 2000 मिली सेकंड 2 सेकंड में तो बन जाएगा। ठीक है भाई? अगर मैं यहाँ पे मिली सेकंड हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं। इस बार में टाइम क्या आएगा? 3 बज के 15 मिनट, नहीं 3 बज के 30 मिनट है, 30 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है? सी, अगर मैं 30 ही नहीं लिखूंगा तो 3 बज के
30 मिनट 0 सेकंड। ठीक है। अगर मैंने इसमें मिनट भी नहीं बताया तो 3 बजे। ठीक है। और अगर मैं टाइम भी नहीं दूंगा तो कौन सा टाइम आएगा? रात के 12 बजे। तो उसे क्या बोलते हैं? 000000। 12 मतलब। ठीक है। अगर ये उसमें अभी ये 12 आर के उसमें उसमें सिंटेक्स में अगर 24 का होता था 00 होता। ठीक है। अगर मैं 15 नहीं लिखूंगा, बाकी सब जीरो हो गए, तो ये डेट कितनी हो जाएगी? 0। है भाई? भाई जब बाकी सब जीरो हो रहा है तो डेट भी कितनी हो जाएगी? जीरो डेट होती है। कितनी होती है मिनिमम डेट? अरे 1 होगी। जीरो थोड़ी हो जाएगा। क्या होगी डेट? 1। और अगर मैं मंथ भी हटा दूं तो क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट मंथ। तुम लोगों का जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल खत्म। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये मिली सेकंड ट्रीट होगा। तीसरा तरीका। अब लेकिन बात ये आती है, अगर ये मिली सेकंड ट्रीट हो रहा है 2024 मिली सेकंड, कब से? ठीक है 2024 मिली सेकंड हो गए, लेकिन कब से? 1 जन 1970। ऐसा क्यों? शायद उससे पहले नहीं था। उस डेट ही नहीं थी। जीएस सब 95 में आई। जीएस तब कहाँ थी? अब 1970, 1970 बोल रहे हो। और जावास्क्रिप्ट लॉन्च कब हुई? 1995 में। बननी शुरू हो गई होगी तो 2-3 साल पहले शुरू हुई होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो 1970 में शुरू हो गई थी बननी। हम्म। रीजन स्किप हो गया। देखो भाई, इन्होंने सही बोला है। ये काउंट होगा टाइम 1 जन 1970 से, ये याद रखना। और ये हर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का नहीं। ठीक है। इन्होंने भी बिल्कुल सही बोला है। एक्चुअली जो टाइम काउंट करना स्टार्ट किया गया इन डिजिटली, वो 1 जन 1970 से काउंट किया गया। उससे पहले नहीं काउंट करते थे। इनफैक्ट सिस्टम ही नहीं था कुछ ऐसा। क्लियर है? 1970 में फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो जो मिली सेकेंड काउंट चल रहा है वो 1 जन 1970 से चल रहा है। अब आप चाहे कोई भी ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में काम करोगे सेम रहेगा। चाहे पीएचपी हो, चाहे जावा हो, चाहे जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे सी हो, सी प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज। क्लियर है? तो यहाँ पे टाइम आएगा 1 जनवरी 1970 5 बज के 30 मिनट 2 सेकंड। अब ये 5.5 घंटे तो आगे वैसे ही है, आईएसटी वो ऐड हो गया। भाई 12 में 5.5 घंटे आप ऐड करोगे तो 5 बज के 30 मिनट हो गया ना। और 2 सेकंड बने, वो मिली सेकंड से 2024 मिली सेकंड है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तीसरा तरीका जिसमें सिर्फ हम लोग मिली सेकंड्स पास करेंगे। भाई फिलहाल तो मैं रैंडमली डाल देता हूँ, मैं देखता हूँ अपना मोबाइल नंबर डाल के कितने मिले, क्या टाइम बन के आएगा। ऐसे रैंडम सा नंबर डाल देता हूँ। तो लोकल, लोकल स्टे। 25 अप्रैल 1970। मतलब इतने मिली सेकंड बाद सिर्फ इतना ही टाइम हुआ। चलो एक जीरो ऐड कर देता हूँ मैं। 1973, एक और जीरो ऐड कर दिया तो 2001। ये हो गया आपका 2282। फ्यूचर में पहुंच गए हम।
5,098, तो 33,258। अब शायद ये आउट ऑफ डेट हो जाएगा। ये इनवैलिड डेट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नंबर आउट ऑफ रेंज हो गया। क्लियर है? सिंपल भाई। एंड फोर्थ स्टाइल जिसमें डेट स्ट्रिंग पास करते हैं। अब यहाँ पे डेट जो पास करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करेंगे। मैं तो 2024, पहले मैं डाल देता हूँ लाइक 12/08/2024। फिर टाइम डाल लेता हूँ मैं 15/30/30। अब इसमें अगस्त के लिए 8 ही लिखना है, ठीक है। 12 अगस्त, ये उल्टा हो गया। ये पहले मंथ डालना है भाई, ठीक है। फिर आपको डेट डाल, इससे बेटर ये है कि आप पहले ये डाल दो, ठीक है ना। ऐसे डालना, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, तब दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। देन कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे हमने करंट डेट क्रिएट कर दी, डेट तो कोई भी क्रिएट कर सकते हो। हमें सिर्फ ईयर चाहिए, तो मेथड का नाम क्या है? गेट फुल ईयर। अगर सिर्फ मंथ चाहिए तो गेट मंथ। गेट डेट, जो हमारी यूटीसी डेट है, नहीं, डेट ओनली, यूटीसी डेट नीचे है। गेट मिनट्स, जो भी करंट मिनट्स हैं, सेकंड, मिली सेकेंड्स, यूटीसी डेट। यूटीसी डेट में और डेट में अभी तो फिलहाल सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर आप सुबह 5:30 बजे से पहले रन करोगे प्रोग्राम को तो डिफरेंस आएगा। यूटीसी डेट कल वाली आएगी, क्योंकि 5:30 घंटे आ गए ना ईएसटी का टाइम। एंड डेट डॉट नाउ मिली सेकेंड्स, और गेट टाइम भी मिली सेकेंड्स पास करता है सिंस 1 Jan 1970। एंड वीकडे कौन सा दिन है आज? आज थर्ड डे है। क्या है आज? वेडनेसडे है ना, तो मंडे से शुरू होता है इंडिया में, ठीक है। करो भाई नोट डाउन फटाफट।
इसमें जो फॉर्मेट आप चूज करोगे वो आपका वाई, या तो वाई 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 यूज करो, देन एम एम एंड देन डी डी, या फिर आप यूज करो इसमें पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक, सेट एंड मैप। ये दो डेटा टाइप और इंट्रोड्यूस किए गए AS6 वर्जन में, सेट एंड मैप। सेट, पहले तो मैं कोड डिलीट कर दूँ। सिंपल सिंपल से डेटा टाइप है। सेट, सेट इज लाइक एन एरे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अब एरे में और सेट में क्या डिफरेंस है? मेजरली दो डिफरेंस है। पहला, एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सेट में कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे। दूसरा, सेट में इंडेक्सिंग ही नहीं होती है, मतलब एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन एरे में एलिमेंट का एक फिक्स ऑर्डर होता है, इंडेक्सिंग होती है। कांट कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स एंड सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। अब एक सेट बनाते कैसे हैं, ये सबसे पहले समझते हैं सेट बनाते ही क्यों हैं। देखो भाई, मान लो आपके पास कोई एरे है, आपको क्या करना है, यूनिक एलिमेंट्स चाहिए सिर्फ, जो डुप्लीकेट है उन्हें हटा देना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, सेट बनाओ। क्लियर है? जैसे मान लो मेरे पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कोई कैटेगरी है। अब किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी मेल है, किसी की फीमेल है, किसी किड्स है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर से किसी की मेल है, फिर से किसी की किड्स है। ऐसे मान लो कुछ प्रोडक्ट्स की मेल है, कुछ प्रोडक्ट्स की फीमेल है, कुछ प्रोडक्ट की किड्स है, कुछ प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ प्रोडक्ट्स की शूज है, अलग अलग मतलब। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ कैटेगरी चाहिए। अब अगर मैं ऐसे कैटेगरी फैच करूंगा सभी एलिमेंट से, तो क्या होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी कैटेगरी आ जाएंगी रिपीट होके। तो मुझे सिर्फ यूनिक चाहिए, तो वहां पे क्या बनाएंगे, सेट। ठीक है? तो एरे से ही सेट बनता है। ऐसे तो रैंडम एलिमेंट में दुनिया भर के डाल, मुझे बनाना है सेट। क्या करेंगे, न्यू सेट, और इसके अंदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट ए पास कर दो। ऊपर आपका एरे जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, नीचे आपका सेट जिसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स। क्लियर है? कोई डाउट? अब एरे से वापस, मतलब सेट से वापस एरे कैसे बनाओगे? एरे डॉट फ्रॉम एक फंक्शन है जिसमें आप सेट पास कर दो, तो वापस से आपका एरे बन जाएगा जो कि यूनिक एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? ये लास्ट में सी प्रिंट हो रहा है, इसमें यूनिक एलिमेंट्स। तो कई बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपके पास कोई एरे है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, हमें सभी रिपीटेड एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो आप सिंपली क्या करो, सेट बनाओ और सेट से वापस एलिमेंट। क्लियर है? ऐड आइटम्स टू सेट, ऐड आइटम, ऐड फंक्शन यूज टू सेट एन आइटम टू सेट, डू नथिंग इफ आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक सेकेंड, मैंने बी सेट बना दिया है। ठीक है? बी डॉट एड, लेट सपोज मैं 10 ऐड कर रहा हूँ जो पहले से है, फिर 110। तो भाई 110 तो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन 10 इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि वो पहले से है। अगर कुछ डिलीट करना है तो
डिलीट मेथड। अगर खाली छोड़ दोगे तो कुछ नहीं करेगा। उतना ही है। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। होगा तो डिलीट हो जाएगा, वरना कोई बात। क्लियर क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। साइज। ठीक है। हैज चेक करना है कोई आइटम है नहीं है। 50 है, 500 नहीं। अब की अब ये तीन फंक्शन हमने ऑब्जेक्ट में भी देखे थे, एरेज में भी थे, ये तीन यहाँ पे सेट में भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि वैल्यूज तो ठीक है, कीज की जगह एरे में क्या था इंडेक्स। यहाँ इंडेक्स है ही नहीं, यहाँ वैल्यू ही इंडेक्स है आपकी। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी डॉट कीज, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यूज का सेट मिल जाएगा पूरा। और अगर मैं यहाँ लिखूं वैल्यूज, तो भी सेम मिलेगा। लिखूं एंट्रीज 10, 20, 20 इस तरह से, क्योंकि यही इंडेक्स है, मतलब यही की है, यही वैल्यू। ठीक है। करो नोट डाउन फटाफट।
हो गया। नेक्स्ट है मैप, जो काफी हद तक ऑब्जेक्ट के जैसा है। ठीक है। सो मैप इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स बट इन पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. Key must be unique, but values may be duplicate. If we use duplicate keys in a map, then only key last key will be used. एक मैप कैसे बनाएंगे? लाइक एक डेटा नाम का वेरिएबल लेते हैं, आपको एरे के अंदर एरे पास करना है, यहाँ पे होगी की आपकी, लाइक आईडी, ठीक है भाई। ये एक सेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में, अच्छा हाँ, 5 मिनट वेट कर लो, 5-10 मिनट, हमारे मैनेजर का बर्थडे है आज, थोड़ा सा आता हूँ मैं। ओके भाई, तो मैप में कुछ ऐड करने के लिए क्या होगा? सेट फंक्शन। सो डेटा डॉट सेट। सेट में भाई हमें एक एरे पास करना है, जिसमें दो वैल्यूज होंगी। पहली आपकी की, अगर पहले से हुई की तो पुरानी वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, और नहीं है तो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे सैलरी जो है पहले से है, तो सैलरी अपडेट, 1 मिनट, अरे यार मैंने एरे ऑफ एरे बना दिया, सेट तो बनाया ही नहीं था। अब ठीक है, तो इसमें आपको एक सेकंड, एरे पास नहीं करना है, दो पैरामीटर पास करना है। पहला पैरामीटर की हो गया, दूसरा पैरामीटर वैल्यू। चलो भाई, ठीक है। तो देखो सैलरी अपडेट हो गई, एंड ईमेल नहीं था तो वो ऐड हो गई। क्लियर है? कुछ डिलीट करना है तो डिलीट फंक्शन होगा इसमें, तो डेटा डॉट डिलीट, मैं डिलीट करता हूँ की ई सैलरी। ठीक है, सैलरी डिलीट हो गई। अगर हम लोग कर देंगे डेटा डॉट क्लियर, तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। साइज, ये लेंथ की तरह काम करता है, ठीक है ना। साइज 6 हैज, डेटा हैज ईमेल, फॉल्स आएगा, नहीं है।
नेम है, ट्रू आ जाए। क्लियर है। एंड की वैल्यू एंट्रीज, तो डेटा डॉट कीज, वैल्यूज एंट्रीज। ठीक है भाई। तो ये मिल गया आपको ऑल कीज, ऑल वैल्यूज एंड की वैल्यू का पेयर। सिंपल, करिए नोट। हाँ, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। बस डिफरेंस ये है कि लाइट वेट है। ऑब्जेक्ट में तो काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत लाइट वेट सा डेटा टाइप। अगर हमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, बस नॉर्मल काम चलाना है, तो हम मैप से चला सकते हैं।
डन। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।